के क्या 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 गुण स्वभाव और धर्म है, आज का चर्चा यही हो। तो पहले देखिए, आत्मा किसे कहते हैं, किस तरह से आत्मा को हम पहचानते हैं। आत्मा की पहचान है, पहले बाहर से देखें। जब हम किसी भी देह की तरफ देखते हैं, उसके अंदर कुछ स्वभाव पाए जाते हैं। तो स्वभाव क्या क्या है? राग। राग का अर्थ होता है किसी की तरफ आसक्ति, लगाव, किसी की तरफ खींचना, एक धर्म में पाया जाता है। ये आत्मा का गुण है। दूसरा द्वेष। द्वेष भी दूसरा गुण है। राग तब होता है जब किसी की तरफ जब चलता है, उसको प्रिय समझता है, उससे आसक्ति होती है, उसको पाना चाहता है, उसके संग रहना चाहता है, उसकी चाहत होती है। इसी का नाम है राग। कोई भी प्राणी किसी के सानिध्य में रह रहा है तो ये आत्मा के व्यवहार के कारण से रह रहा है, यानी चेतना को राग है। दूसरा गुण है द्वेष। द्वेष किसे कहते हैं? द्वेष कहते हैं किसी के प्रति डिटैचमेंट, यानी जहां राग है, उसके प्रतिकूल अगर हुआ, जो उसको प्रिय नहीं लग रहा है, उससे दूरी बनाना या उसके प्रति सहानुभूति न रखना, उसके प्रति प्रेम न रखना, ये दूसरा गुण है हम आप सबका। इसका नाम है द्वेष। तीसरा प्रयत्न। ये जितना भी हम सब कुछ करते हैं, समस्त इंद्रियां जितने भी कार्य कर रही हैं, चाहे वाणी हुई, चाहे आंख हुई, चाहे हाथ हुआ, चाहे पांव हुआ, ये हमारी प्रेरणा से ही कार्य करती हैं। ये प्रेरणा ही हमारा प्रयत्न है, जिस कारण से शरीर के द्वारा हम कार्य करते हैं। ये प्रयत्न आत्मा का होता है। चौथा ले लो, सुख। सुख का अर्थ होता है जहां आत्मा को प्रिय लग रहा है, वहां उसको अपना प्रिय लग रहा है, अच्छा लग रहा है। जो अच्छा लग रहा है तो उसी को पाने के लिए बार बार उधर आकर्षित होगा, यानी उसमें सुख की खोज कर रहा है। सुख क्या? एक भोग की भावना है। भोग विलास की भावना ही सुख कहलाती है। लेकिन आत्मा को ये प्रिय लग रहा है, तो ये सुख है। जो हो गया 4। पांचवा है दुख। दुख का अर्थ है जो चेतन को अप्रिय लग रहा है, जो अच्छा नहीं लग रहा है, जिसको चाह नहीं रहा है, जिसको भोगना नहीं चाह रहा है,
सुख जहाँ मिल रहा है उसको भोगना चाहता है, दुख जहाँ मिल रहा है उससे बचना चाहता है। जहाँ बचना चाहता है उसी को द्वेष कहते हैं, जहाँ सुख मिल रहा है उसी को राग कहते हैं। ये हो गया 5, राग, द्वेष, प्रयत्न, सुख और दुख। ये 5 गुण के द्वारा हम किसी भी देह के अंदर जब हम देखते हैं तो ये जब गुण जिसमें विद्यमान रहता है तो उस लाश को हम जीवित कहते हैं, मरा हुआ नहीं समझ पाते। देखिए वाणी भी उसके प्रयत्न से ही बोलती है, आंखें भी आत्मा के प्रयत्न से ही खुलती हैं, मिचती हैं, खुलती हैं, हाथ पांव भी आत्मा के प्रयत्न से ही चलते हैं। ये सब चीजें बाहर से आत्मा की पहचान है। ये 5 धर्म हो गया बाहर का। ध्यान रहे, ये बाहर के जो धर्म हैं ये संगत के कारण से उसके प्रकट होते हैं। अगर आत्मा के संग अन्य कोई न लगे तो ये गुण उसके छुपे रहते हैं, रहते हैं आत्मा में ही, लेकिन कार्य करने के अनुरूप नहीं हो पाता। ये 5 के द्वारा समस्त चेतन को पहचाना जाता है कि इसमें चेतन है। अब अंदर चलिए, अंदर के कौन कौन से गुण है? इच्छा, चाहत, ये अंदर का है। चाहत चेतन का स्वभाव है, ये बना रहता है, ये उससे जा ही नहीं सकता। दूसरा ज्ञान, ज्ञान भी चेतन का स्वभाव है, ये अंदर रहता है, क्योंकि जहाँ ये रहता है ज्ञान करता रहता है। इसका स्वभाव है ज्ञान करना। जैसे अग्नि का स्वभाव है किसी को जलाना, और जल का स्वभाव है किसी को शीतल कर देना, वायु का स्वभाव है तिनकों को उड़ाना, और आकाश का स्वभाव अपने अंदर सबको समाहित किए रहना, और मिट्टी का स्वभाव है गंध। इसी तरह से आत्मा का स्वभाव ज्ञान है। जैसे वायु के सानिध्य में कुछ आ जाएगा उसको उड़ा ले जाएगा, तो वैसे आत्मा के सानिध्य में जो भी आ जाएगा उसको जान लेगा, जान लेता। ध्यान रखना, इसके अलावा कुछ नहीं करता, समझ लेता है। तो ज्ञान, इच्छा, ये अंदर का गुण है। चेतना, चेतना का अर्थ है सचेत रहना, होश में रहना। होश यानी उसके अंदर बेहोशी ना आए, ये अंदर का स्वभाव आत्मा का है। 5, 3, 8 इन गुण धर्म स्वभाव वाला शक्ति का नाम है चेतन है। आगे ये निराकार है। निराकार का अर्थ है कोई आकार ही नहीं है, लेकिन इसको चेतन बोला जाता है, सचेत रहता है। तो बाकी जो अंदर का स्वभाव है, अब आगे देखिए, अब इसको फिर से बाहर से पहचाने। जब हमारा संबंध शरीर से होता है और इंद्रियों का संबंध, इंद्रियां शरीर से के गोलकों से अपना संबंध बनाती है, तब बाहर के जो
5 गुण है, राग द्वेष आदि जितने भी गुण है तब प्रकट होते हैं। लेकिन जब आत्मा अंदर जाता है तो ये गुण उसके अंदर समाहित हो जाते हैं, क्योंकि अंदर ये सब चीजें है ही नहीं, अंदर नहीं है। जो बाहर से सुख लेना है तो बाहर की चीज से ही तो सुख लेगा, दुख मिलेगा तो बाहर के ही पदार्थों से मिलेगा, कर्म करेगा तो बाहर के ही पदार्थों में ही करेगा, कुछ पाना चाहेगा तो बाहर के पदार्थों को ही पाना चाहेगा, बचना चाहेगा तो बाहर के पदार्थों से बचना चाहेगा। तो ये सब चीजें बाहर की है, ये संग दोष के कारण से प्रकट हो जाती है, रहती है आत्मा में ही, लेकिन इनका संग होते ही ये क्रिया इसकी शुरू हो जाती है। अगर ये न रहे तो ये न होने के बाद में जब आत्मा अपने इन इंद्रियों से हट जाता है, बाहर के संसार से हट जाता है, जब अपने स्वरूप में होता है तो देखो उस समय क्या होता है। उस समय ज्ञान बना रहता है, क्योंकि ज्ञान तो इसका स्वरूप ही है, ज्ञान जाता नहीं। इच्छा भी बनी रहती है, क्योंकि इच्छा भी नहीं जाती, क्योंकि इसी से प्रकट होती है। चेतना तो जाती नहीं, क्योंकि सचेत रहता ही है। तो अब देखिए, उस समय अंदर जाकर अब इसके ये गुण कार्य कर रहे होते हैं अंदर। बाहर वाले जो गुण है, जो बाहर से जिसके द्वारा बाहर लगा जाता है, बाहर बिखरा जाता है, वहां से अंदर आ जाता है। वो इसके अंदर निहित रहते हैं, लेकिन कार्यरत नहीं होते। कार्य करने के लिए प्रकृति का सानिध्य चाहिए। अब अंदर अपना आत्मा ज्ञान में, अच्छा ध्यान रखना, इसका मुख्य जो गुण है, मुख्य रूप से सिर्फ एक है, दो नहीं है, वो है ज्ञान, मुख्य रूप से। लेकिन बाकी जो जितने भी हैं ये किसी के संग से प्रकट होते हैं, इसी के। जैसे आप देखते तो हैं, लेकिन जब तक रूप ना हो तो क्या देखेंगे। देखना आपका स्वभाव है, लेकिन देखेंगे तब जब आगे रूप होगा, सुनेंगे तब जब आगे शब्द होगा, बोलेंगे तब जब आगे किसी को कहना कुछ चाहते हो। अन्यथा आप अंदर जाकर उस ज्ञान में मस्त हो गए। तो मुख्य रूप से हमारा आत्मा का जो स्वरूप है ज्ञान ही है। अब देखिए, ज्ञान जो है सदा एक रस रहता है। समाधि में ये ज्ञान बना रहता है, लेकिन समाधि में क्या होता है, जब आनंद आता है तो उसकी इच्छा बनी रहती है, इच्छा बनी रहती है। उसी इच्छा की पूर्ति के लिए वो प्रयत्न भी अंदर करता रहता है कि यही इच्छा हमारी बनी रहे, ऐसी हमारी अवस्था बनी रहे। ज्ञान, चेतना, इच्छा, प्रयत्न वहां विद्यमान रहता है। बाहर उसका बल काम करता है, अंदर उसका प्रयत्न अब भी है। तो ध्यान रखो, 4 बाहर का हो गया, 5 बाहर का हो गया, 4 अंदर का हो गया। बाहर जो 5 क्रियाएं हैं, शरीर के लगने के कारण से, शरीर के संग और इंद्रियों के संग होने के कारण से आत्मा
उन्हीं के द्वारा संसार में अपना कर्म करने का अधिकारी बन पाता है। ये नहीं है तो अंदर ज्ञान, इच्छा, प्रयत्न, उसकी चेतना, ये अंदर विद्यमान है। इस रूप में जो अंदर का उसका गुण है वो सदा ही बना रहता है, और यही जो गुण है बाहर के संग लगता है तो 5 4 8 हो जाता है, 9 हो जाता है। अब ध्यान दो, अभी आपने मोक्ष के विषय में बात किया। ध्यान रखो, मोक्ष के अंदर जैसे समाधि में एक हमारा गुण धर्म स्वभाव बना रहता है, ऐसे मोक्ष में भी बना रहता है, अंदर वाला, बाहर का नहीं। मोक्ष में क्या होता है? ज्ञान उसका बना रहता है, इच्छा बनी रहती है, प्रयत्न उसमें रहता है, चेतना इसमें है ही है। इसी के द्वारा मोक्ष सुख का भी मोक्ष का अनुभव करता है, इच्छा के द्वारा, प्रयत्न के द्वारा, ज्ञान के द्वारा, अपनी चेतना के द्वारा। चेतना का अर्थ सचेत बने रहना, होश रूप में बने रहना। आनंद है, आनंद का ज्ञान करते रहना, आनंद नहीं अपना ज्ञान करते रहना, ये सब वहां चालू रहता है। ये है मोक्ष में, ये चीजें मोक्ष में विद्यमान रहती है। मोक्ष में गया, शरीर त्याग दिया, शरीर तो लाश है, लेकिन लाश कब कर्म करती है? जब इसमें चेतना रहती है। चेतना होने के कारण से इसकी सूक्ष्म शरीर भी रहती है। सूक्ष्म शरीर ही इस स्थूल शरीर से लिंक बनाए रखती है। सूक्ष्म शरीर से ही स्थूल शरीर का कर्म से कार्य होता है, और सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर के मध्य का एक जो पुल है वो प्राण है, जो शरीर को जीवित रखती है। इस तरह से आत्मा का संबंध इस लाश से होता है। अभी आपका प्रश्न था, ये घटती है, बढ़ती है? बढ़ती रहती है शरीर। ध्यान रखो, शरीर बढ़ती कैसे है? इसके अंदर अन्न और जल मुख्य रूप से इस शरीर का साधन है तो पांचों। आकाश भी इसका कारण है शरीर का, वायु भी, अग्नि भी, जल भी, मिट्टी भी। लेकिन मुख्य रूप से मिट्टी ही कार्य करता है। जो दिखाई देता है वो मिट्टी है, और इसके सहयोगी 4 पदार्थ हैं। मिट्टी कैसे शरीर में जाती है? जल कैसे शरीर में जाता है? अन्न जितना है वो मिट्टी ही है, मिट्टी से बनता है, मिट्टी में ही उपज होती है उसकी। तो ये अन्न के रूप में, फल के रूप में, साग सब्जी के रूप में इसके अंदर मिट्टी जाती है शरीर के अंदर, और उसी मिट्टी के कणों से ये हमारी शरीर बढ़ती रहती है, क्योंकि वो ठोस है और ये भी ठोस है। इसको समुचित यथाउचित रखने के लिए इसमें 70% जल भरा होता है, जो अंदर से इसको हर तरह से इसकी नस नाड़ियों को शुद्ध करता रहता है, और उसको जल को रक्त रूप में भी हो जाता है, और पूरी नसों के अंदर हमेशा इसको फ्रेश रखने के लिए, ब्लॉकेज न होने पाए, ऑक्सीजन चलता रहता है। और ऑक्सीजन जो चलता रहता है ये पूरे नसों से लेकर एड़ी से चोटी तक उस जल को यानी रक्त को पहुंचाता रहता है। अब रक्त
किसी भी नस के अंदर जम ना जाए, उसके लिए अग्नि 37 डिग्री टेम्परेचर सेट किया रहता है। इस तरह से हमारी जो शरीर है, जो लाश है, ये चलती रहती है। लेकिन ध्यान रखो, अगर एक 30 सेकंड के लिए भी हमारा हार्ट पंपिंग करना बंद कर देना, तो जिस जिस जगह ऑक्सीजन ना पहुंचे और वहां की नसें जो है चिपक जाएंगी, क्योंकि टेम्परेचर भी नहीं जाएगा, ब्लड जो है वहां जम जाएगा। तो इसलिए इस शरीर को मिट्टी से निर्मित होती है जो दिखाई देती है। इसके अंदर जल रहता है, पूरी शरीर को फिल्टर किए रखता है। देखो ना, आपकी किडनी आप पूरा फिल्टर करती रहती है, ब्लड को भी, सबको भी। इसी तरह से ये हमारी शरीर है। लेकिन ये शरीर कब तक के लिए है? जब तक हम इसमें बैठे हैं। जब तक बैठे हैं का अर्थ, जब तक हम हैं तभी तक प्राण इसमें चल रहा है। और प्राण चल रहा है तो पांचों भौतिक तत्व इसके अंदर यथाउचित कार्य कर रहा होगा। अगर जब तक ये सारे यथाउचित कार्य कर रहे हैं, तब तक हमारी जो सूक्ष्म इंद्रियाएं हैं अपने अपने घोंसले के अंदर वहां उपस्थित है। घोंसले क्या है? 2 आंख जो है, जो दिखाई दे रहा है लोथड़ा, इसके अंदर उस रेटिना रूपी जो शक्ति है उसका बैठने का स्थान है। जो कान दिखाई दे रहा है, इसके अंदर कर्ण रूपी शक्ति का बैठने का स्थान है। तब तक हमारी जो इंद्रियां हैं इसके अंदर बैठी हुई हैं। और फिर उसके बाद में जैसे ही हम निकलना चाहते हैं, जैसे हमने निकला नहीं, हमारे निकलने से पहले ही ये सब सिमटने लग जाती हैं। ये सब सिमट कर आत्मा के अंदर आ जाती है। फिर आत्मा इन सब को लेकर उड़ जाता है। उड़ते ही ये पूरी की पूरी जो आपको शरीर दिखाई दे रही हैं चलती फिरती, अब इसको आप अभी जिंदा लाश है, तब आप कह दे तो लाश है, मिट्टी है, डेड बॉडी है। अब वो बॉडी कैसी हुई? हमारे हट जाने से वो सब पड़ी पड़ी रहेगी। और जब तक हम हैं तब तक ये अपना हमारे द्वारा क्रिया हो रही है। ध्यान रखना, क्रियाएं हमारे होने से हो रही है। हम चले गए तो काम खत्म, क्योंकि ये फिर उसके बाद में मिट्टी का मिट्टी में मिल जाना, पानी का पानी में चले जाना, हवा का हवा में चले जाना, आग का अग्नि में चले जाना। इसी तरह से ये ध्वस्त धराशायी हो जाती है। जब तक हम हैं तब तक इसको जीवन मिल रहा है। ध्यान रखना, इस तरह से ये सारी प्रक्रियाएं हैं। हरिओम। या नहीं रह ये देखिए, जो ग्रोथ इस शरीर के अंदर होता है ये हमारे कारण से नहीं होता। जबकि देखिए, दोनों चीज देखिए, निमित्त कारण हम हैं। निमित्त कारण का अर्थ, इस शरीर के अंदर जो कुछ जाता है वो हम डालने वाले हम हैं, दूसरा कोई नहीं है। हम साधारण निमित्त हो गए। अगर हम इस शरीर के अंदर डालेंगे नहीं तो क्या भी इसका ग्रोथ बढ़ेगा? लेकिन एक समय ऐसा आता है कि इसके अंदर जितना मर्जी डालते रहो, ग्रोथ बढ़ने की बजाय घटने लग जाता है। एक दूसरा, इस शरीर का जो उपादान कारण है वो तो मिट्टी है, अन्न जल है, जिसके कारण से ये पोषित होती है। तो वो उपादान कारण को हम निमित्त कारण इसके अंदर डाल देते हैं। आप देखो, 10 दिन इसके अंदर मत डालिए,
आपका वेट अगर 80 किलो का है, 10 दिन के बाद में ये कितना रह जाएगा? आप देखो ना, 55-60 रह जाएगा। क्यों रह जाएगा? गुरुजी आप फिर से म्यूट हो गए। ओह हाँ, जैसे 10 दिन तक आप इसमें मत डालिए, फिर उसके बाद में ये शरीर 80 की शरीर 55-60 की रह जाएगी। तो मिट्टी जो है उपादान कारण है और हम जो है साधारण निमित्त कारण है, क्योंकि हम इसमें डालते हैं। लेकिन अंदर जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं वो ईश्वर विशेष निमित्त कारण है, क्योंकि जितना भी रख रखाव है ईश्वर की व्यवस्था के अधीन है। तो ये तीनों कारण हो गया जिस कारण से हमारी शरीर में ग्रोथ होती है। और क्या प्रश्न था जी? मोक्ष में सुनने की शक्ति नहीं। देखिए वहां कर्ण इंद्रिय नहीं रहता, आंख नहीं रहती। ये जो हमारा मेन है, जैसे हाथ, पांव, आंख, वाणी, ये इंद्रियां हमारी वहां रहती ही नहीं, ये नहीं रहती। तो इसलिए ना तो हम किसी का बाहर का सुन सकते हैं, ना बाहर का देख सकते हैं, ना बाहर का चख सकते हैं। लेकिन जो 4 गुण पहले बताया था वो रहता है, वो विद्यमान रहता है। उसके द्वारा हमारे अंदर जो कुछ अनुभव हो रहा है उसको हम अनुभव करते हैं। लेकिन इस पे एक अब 2 महात्मा पुरुषों की बात मैं बताऊं। वेद के अंदर एक बात बताया गया है कि जब आत्मा को देखने की इच्छा होती है तो उसका नेत्र प्रकट हो जाता है। जब सुनने की इच्छा होती है तो उसके कर्ण इंद्रिय प्रकट हो जाती है। इतना तक उसमें यह भी बताया है जब पुत्र की कामना करता है तो उसके समक्ष पुत्र ही पुत्र जैसे महसूस होने लग जाते हैं। और कुछ बहुत बताया गया है। लेकिन इसमें एक और महान पुरुष ने अपनी व्याख्या किया है, वो है हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र ने क्या कहा है कि मोक्ष के अंदर हमारी सूक्ष्म इंद्रियां रहती हैं। ये स्थूल इंद्रिय नहीं रहती जो शरीर के अंदर है, लेकिन जिसको हम सूक्ष्म शरीर कह रहे हैं ना, वो यूं की यूं पूरी की पूरी रहती है और उसी के द्वारा आत्मा मोक्ष सुख को, मोक्ष के आनंद को भोगता है। ये राजा हरिश्चंद्र का व्याख्यान है कि सूक्ष्म शरीर रहती है लेकिन अनर्थ कामना ही नहीं रहती। जो शरीर के द्वारा भोगने योग्य जो भोग है वो वहां रहता ही नहीं और न उसकी कामना ही रहती है। क्योंकि शरीर के द्वारा भोग क्या होता है? शरीर के द्वारा रूप को देख के प्रसन्न होना। तो ये कामना, रूप को देखने की कामना नहीं रहती, शब्द की सुनने की कामना नहीं रहती, रस चखने की कामना नहीं रहती, अर्थात संभोग की कामना नहीं रहती। ये जितने भी और धन दौलत इकट्ठा करने की कामना नहीं रहती, क्योंकि शरीर के जितने भी गुण धर्म स्वभाव हैं, इस गुण धर्म स्वभाव के कारण से जो आत्मा बंधा हुआ है, जब ये रहता ही नहीं तो इसके लिए मोक्ष में आत्मा कर्म क्यों करेगा और क्यों चाहत रखेगा? ये राजा हरिश्चंद्र की व्याख्यान है। तो कहने का तात्पर्य उनका कहना है सूक्ष्म शरीर रहती है लेकिन अनर्थ कामनाएं नहीं रहती, संसार के भोग की कामनाएं नहीं रहती। हरिओम।